कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। टिस बीएचयू एमएसडब्ल्यू के बारे में आपको कॉल लेटर बहुत सारे बच्चों के ईमेल पे आने लगे हैं। आप सबको मैं बता दूं, बीएचयू का तो अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, लेकिन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के कॉल लेटर आने लगे हैं और भी जो सोशल वर्क के और भी कॉलेजेस हैं उनके भी कॉल लेटर आ रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कॉल लेटर आ गया है? वो आपके मेल पे पता चलेगा। आपको मेरे बारे में पता है, मैं हूं अमित सिंह आर्य। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो आप वहां पूछ सकते हैं। कॉल लेटर क्या होता है? जब भी आपको इन जैसे कोर्सेज में, सारे कोर्सेज में कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा, उसमें भेज करके इंटीमेशन किया जाता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आकर के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसकी फुल फ्लेज बैचेज हमने लॉन्च की हैं। अगर आपको नहीं पता है तो 2025 के लिए हमारी मास्टर्स इन सोशल वर्क यानी सोशल वर्क की बैच हर वीकेंड यानी आपके हर मंडे से स्टार्ट हो रहा है। सो हम हर वीकेंड पे अनाउंस कर देते हैं। काफी अच्छा खासा ऑफर आपको मिल जाएगा अगर अभी ज्वाइन करते हो। आप मुझे डायरेक्ट इस वीडियो का रेफरेंस यानी इस वीडियो को शेयर करते हो तो। आपका कीवर्ड क्या है, आपका कूपन क्या है, यही वीडियो मुझे शेयर करना है। हमारा ग्रुप है एमएसडब्ल्यू का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि जिन बच्चों का जो भी क्वेरी है वहां वो पूछ पा रहे हैं। तो वहां जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनको हमने जोड़ के रखा है। टिस और बीएचयू, देखो ये टॉप कैसे कॉलेजेस हैं जिनमें प्लेसमेंट की बड़ी चिंता रहती है। तो प्लेसमेंट की एक बहुत बड़ी रियलिटी, बच्चे मुझे कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में उन्होंने कॉल किया है और सर ये पूछ रहे हैं कि सर इसमें प्लेसमेंट की अच्छी नहीं रहती है, प्लेसमेंट हमने सुना है अच्छा नहीं रहता है। तो हमने उनको बताया कि भैया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में अगर आप में स्किल है, आप में गुण है, आप में क्वालिटी है, आप में टैलेंट है, तो आपकी प्लेसमेंट 20-20 लाख, 25-25 लाख एक एक साल में जाएगी। ध्यान से सुनो, मैं फिर से रिपोर्ट कर रहा हूं, फिर से बता रहा हूं। अगर आप में स्किल है, टैलेंट है, आप में अगर क्षमता है, क्वालिटी है, तो आपके टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में प्लेसमेंट आपको लोग ढूंढेंगे, आपको फूलों की माला पहना करके ले जाएंगे। ठीक है, यही चीज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ भी है। प्लेसमेंट की ड्राइव आती है, प्लेसमेंट का एक सीजन आता है जिसमें सारी कंपनियां आती हैं, टेक नॉन टेक। नॉन टेक में आपको दो चीजें करनी होती हैं। आपको जाकर के प्लेसमेंट सेल होता है हर एक यूनिवर्सिटी में, प्लेसमेंट सेल में जाइए। घर बैठे बैठे आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है, थोड़ा वहां जाएंगे, इंटीमेशन करेंगे कि सर हमें जॉब चाहिए, तो कौन कौन सी कंपनियां आ रही है, थोड़ा उनके पीछे पड़िए, तो वो आपको एक लिस्ट दे देंगे, इस तारीख को ये आ रही हैं कंपनियां। ठीक है, बात समझो आप। हर जगह ये प्लेसमेंट सेल काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे, आप उस प्लेसमेंट में बैठोगे। लेकिन बच्चों, प्लेसमेंट में बैठने से पहले आपकी अच्छी खासी तैयारी होनी चाहिए। अगर वो तैयारी आपकी अच्छे लेवल की नहीं हुई तो आपको फिर वो कैसे सेलेक्ट करेंगे? और यही बच्चे अफवाह फैलाए हुए हैं मार्केट में कि नहीं भाई प्लेसमेंट नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। हमारे बैच में जिन्होंने ज्वाइन किया था हमारे साथ 29 लोग प्लेसमेंट में, उनमें से मैक्सिमम लोगों ने रिजाइन कर दिया क्योंकि उनको ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने में दिक्कत थी, शहर में रहने में दिक्कत थी, वो शहर उनके मन के लायक नहीं था। तो क्या फायदा, वो प्लेसमेंट तो मिला लेकिन उन्होंने जॉब नहीं की। तो ये यूथ के पास एक अलग बहाना है नौकरी नहीं करने का। हमारे इस देश में नौकरियां हैं, और नौकरियां नहीं है तो सरकार के पीछे बढ़ो भाई। मोबाइल चलाने से और मोबाइल पे कहने से थोड़ी ना हो जाता है। ये एक सच्चाई मैं सारे बच्चों को फेस करवाना चाहता हूं। ठीक है, जॉब है, गवर्नमेंट जॉब कभी भी सरकार 10 करोड़ 20 करोड़ लोगों को देश में नहीं दे पाएगी, ये सपना देखना छोड़ दो। अब बता है सेमी गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के साथ काम करना है, फंडिंग आपकी जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट से या प्राइवेट से आएगी। वैसी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे है। बच्चों, ये एक, मैं शुरू से कहता हूं, ये एक रिलायबल कोर्स है, प्लेसमेंट वाली कोर्स है, बशर्ते प्लेसमेंट किसको मिलता है? अरे सरकारी नौकरी, यूपीएससी तक जॉब है सोशल वर्क पढ़ने में, सोशल वर्क पीजी करने के बाद। लेकिन आप में टैलेंट होगा तब तो यूपीएससी आकर के थोड़ी ना नौकरी दे जाएगी आपको। आइए भैया आप तो महान हैं, आप इतने बड़े कॉलेज से पढ़े, आइए आपको नौकरी दे दें, ये नहीं होता है। अब आपको टैलेंट, स्किल, अब कोई बच्चा है वो एमएसडब्ल्यू पास करेगा, उसको 4 लाइन इंग्लिश ठीक से बोलने नहीं आती है, उसको एप्लीकेशन दे दिया जाए एक, तो वो लिख नहीं पाएगा, पसीने पसीने छूट जाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर के बारे में जीरो पता है, कंप्यूटर कैसे खुलेगा, कैसे बंद होगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते हैं। तो ये सारी स्किल्स हैं। आप देख रहे हो आज के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेटा को
एनालाइज किया जा रहा है। तो इसीलिए आप अगर हमारा ये कोर्स ज्वाइन करोगे जीडीपीआई का, तो इसमें पर्सनल इंटरव्यू के वो सारे बुकलेट्स वगैरह हम प्रोवाइड कर देंगे, जो आगे भी जब आप कंपनीज के इंटरव्यू में बैठोगे तो वहां भी काम आएगा। आपको ये सारी चीजें एक एक करके समझनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में कोई जादू की छड़ी घुमाएगा और कंपनी आने से पहले जो इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी HCL है या जो भी हैं, वो आएंगी तो आपको जादू की छड़ी घुमाओगे, आप में सारा गुण आ जाएगा, क्वालिटी रातों रात आ जाएगा। ये है प्लेसमेंट की रियलिटी। मैंने प्लेसमेंट पे बहुत डिटेल वीडियो बनाया था बच्चों, आप सभी को याद होगा। बहुत ही डिटेल और बहुत अच्छे से बारीकी से बात की थी, एक एक सेक्टर की बात की थी कि भैया ये जॉब करोगे तो इसमें आपको ऑफिस की तरफ से गाड़ी मिलेगी, या आपको बाइक से जाना पड़ेगा, या आपको दूर दराज जाना पड़ेगा, गांव में काम करना पड़ेगा। आप सोशल वर्क के प्लेलिस्ट में जाओगे, पूरा लिस्ट हमने दिया हुआ है बच्चों, वहां पे सारे पॉइंट्स का। समझ में आ रहा है ना? सो आपको डिसाइड करना है, आप खुद सोचने वाले एक व्यक्ति हो, मनुष्य सोच सकता है कि क्या सच्चाई है। लेकिन मैंने कहा कि कॉल लेटर आना स्टार्ट हो गया है। प्लेसमेंट के बारे में जो चिंताएं आ रही हैं दिमाग में कि सर ये हमने सुना है, हमने वो सुना है, तो भैया सुनने सुनाने का ये कार्यक्रम जीवन भर चलता है, चलता रहेगा। सच से ज्यादा लोग गलत सलत चीजें सुनाते हैं, लेकिन आप तो एक समझदार इंसान हो, आप आराम से एनालाइज करो कि सर कितना सही कह रहे हैं, सर कितना खराब कह रहे हैं, और आपको मन है प्लेसमेंट लेने का, तो प्लेसमेंट यानी अच्छी जॉब करने का। देखो, गवर्नमेंट जॉब की सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट जॉब के बैकअप में आपको प्राइवेट जॉब रखना पड़ेगा। अदरवाइज मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, यूपीएससी की 32 साल पूरे होने पे, जबकि रियल वो एज भी नहीं है 32 साल, दिल्ली लोग छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन शुरू करते हैं। आप सोचो आज के टाइम में जीवन में कितने साल इंसान जी रहा है, अच्छे से खाया पिया, भगवान का सब कुछ सही रहेगा तो 60-65 साल बहुत हो गए, ठीक है। और उसमें उन्होंने 32 साल निकाल दिया किसी एक चीज के पीछे, और ये जानते हुए कि वो एग्जाम उनसे नहीं निकल सकता था। वो बस ये देख रहे थे कि भाई हाँ, एक होता है ना, बिहार में एक वर्ड यूज करते हैं थुथुरई, कि मतलब कंप्लीटली वो एडमेंट हो गए, घमंडी हो गए कि नहीं हम तो भैया 6 अटेम्प्ट दे करके जाएंगे। अरे दे दो, एक एक मिनट एक एक दिन कीमती है, इसलिए आपको अपने अंदर स्किल टैलेंट, इस दुनिया के लायक जो चीजें हैं वो भर के रखना पड़ेगा। नहीं तो क्या हो गया, कोई भी कभी भी, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट जॉब हो, आपके बॉस हो, कोई भी परेशान कर सकता है। सारे स्किल्स होने चाहिए, और स्किल्स कैसे आते हैं? पढ़ने से, अपने अंदर व्यक्तित्व निर्माण से, सबसे जरूरी चीज है आपको प्रॉपर गाइडेंस से, ठीक है। सो ये एक बहुत अच्छी सच्चाई थी, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। प्लेसमेंट के लिए आप में क्वालिटी होगा, आपको यूनाइटेड नेशंस में सेलेक्ट हो जाओगे आप, लेकिन क्वालिटी नहीं होगा तो आप एक चपरासी की नौकरी से भी भगा दिए जाओगे, ठीक है। सो बच्चों, प्लेसमेंट की बिल्कुल चिंता मत करो, आप टिस या बीएचयू में आराम से एडमिशन ले सकते हो। प्लेसमेंट के अच्छे खासे स्कोर है, बशर्ते आप वहां जाकर के भटकोगे नहीं, ठीक है। कॉल लीडर आने शुरू हो गए हैं, आप सब ग्रुप ज्वाइन कर लो और वहां हमें इन्फॉर्म करते रहना जो भी बात होगा। थैंक यू सो मच।